नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है? तो यह क्यांतरित चट्टानों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यांतरण चट्टानों का जो है लोएस चट्टान जो है एक प्रकार का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1791 महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 1791 महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किया था ओलंप द गुज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओलंप द गुज ने जो है 1791 में जो है महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो ये की थी हो ची मिन्ह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हो ची मिन्ह ने जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1930 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो ये बी है, यानी कि बेरिलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी है, यानी कि बेरिलियम जो है यह क्षारीय मृदा जो है धातुओं में से अधिकतम विद्युत धनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो यह रेणुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेणुका जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये बांग्लादेश के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो है भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम के लिए कौन उत्तरदायी है? पादप में जाइलम के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये जल के वाहन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के वाहन के लिए जो है पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शहादत खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शहादत खान जो है अवध रियासत के जो है संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीनतम बंदरगाह था। और यह जो है यह कहाँ है? तो यह है गुजरात में। इसको भी याद रखिएगा। यह जो लोथल जो है यह गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 साल का युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम स्वरूप जो है कौन सा देश की जो है फौज की हार हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांसीसी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रांसीसी की जो है सप्तवर्षीय युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेनाओं की जो है हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह है नाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाग जो है यह एक एंटी टैंक जो है मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है?
तो ये 22 भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है URI का पूर्ण रूप क्या होता है। URI का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यह URI का जो है पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये 42वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी, तो ये की थी MB हनीफा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। MB हनीफा ने जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है डिजाइन की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंटियागो की राजधानी कहाँ है। सेंटियागो की राजधानी कहाँ है, तो ये है चिली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंटियागो की राजधानी जो है चिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, तो ये चौथी आंग्ल युद्ध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथी मैसूर आंग्ल युद्ध में जो है अंग्रेजी फौज को ने जो है टीपू सुल्तान को मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में शामिल हुआ था। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में जो है स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था सर एंड्रयूज फ्रेजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है 1902 ईस्वी में जो है पुलिस कमीशन जो है स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की जो है राजधानी थी, तो ये अंग की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपा जो है अंग महाजनपद की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से संबंधित था। चिपको आंदोलन से संबंधित को क्या था, तो ये वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वृक्षों के जंगल में काटने के रोकने से जो है यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ये ब्रह्मपुत्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है यह भारत में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में क्षुद्र बोल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। सौर मंडल में क्षुद्र बोल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है सौर मंडल में जो है क्षुद्र ग्रह जो है बोल्ट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो यह 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की कुंडगट्टो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की कुंडगट्टो नदी पर जो है कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो यह दीक्षी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दीक्षी जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है कुंडगट्टो जो है नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो ये होता है लाल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग जो है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य जो है कितना का अंतराल होता है, तो ये होता है 180 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
180 का अंतराल जो है फ़ारेनहाइट तापमापी पर जो है ऊपर और नीचे के बिंदु के मध्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से जो है नीचे, 20,000 हर्ट्ज से नीचे जो है यह पराश्रव ध्वनि की जो है आवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेड के जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है भंडारित करने के लिए जो है बने पात्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये म्यांमार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यांमार की जो है यह बांग्लादेश के साथ जो है सीमा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो यह है तुर्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुर्की जो है एशिया में होते हुए भी जो है यह यूरोपीय जो है संघ का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में टोटल कितने देश हैं? एशिया में टोटल कितने देश हैं? तो ये है 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया में टोटल जो है 50 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन सी जो है बहुउद्देशीय जो है कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये थे यूनियन कार्बाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड जो है यह भोपाल गैस त्रासदी में जो है बहुउद्देशीय कंपनी जिम्मेदार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो यह दिल्ली में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में जो है दूसरे राज्यों से जो है सर्वाधिक जो है प्रवासी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो यह कपिल सिब्बल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने जो है सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले जो है समीक्षा करने के लिए कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? तो यह तमिल फिल्म में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिल फिल्म में जो है कोलावेरी डी गीत जो कि यूट्यूब पर जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, वह तमिल भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए आता है? एक टिकट के पीएनआर में जो है पी किसके लिए आता है? तो यह पैसेंजर के लिए आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैसेंजर के लिए जो है एक टिकट के जो है पीएनआर में जो है पी जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? निम्न में कौन सा जल में घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है? तो ये चीनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी को जल में जो है घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है।
तो ये अमोनिया का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया जो है उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? तो ये घोल सकता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को घोल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा उपन्यास है? प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है किसके द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है? तो यह ऑस्टिन के द्वारा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्टिन के द्वारा जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है लिखा हुआ उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो यह चेतन भगत की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? द मिस्टेक्स ऑफ लाइफ माई लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो यह अपरा विनफ्राई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरा विनफ्राई जो है के नाम को जो है क्वीन ऑफ टॉक जो है नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो यह मोहम्मद यूनुस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये मदन मोहन मालवीय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो ये हुआ था पुणे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुणे में जो है 2010 में जो है जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह ब्लैकबेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैकबेरी से संबंधित जो है कंपनी रिसर्च एंड मोशन जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? सिंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यह की गई थी 2010 का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2010 का कॉमनवेल्थ खेल के लिए जो है सिंगुल समिति जो है नियुक्त की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।